मतलब आई गेस कि मतलब कभी मुझे इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी नहीं हुए, कभी भी मतलब पॉवर्टी में मैं मतलब गरीबी में कभी वैसा ज़िंदगी देखने को ना मिला, क्योंकि मेरे पापा हमेशा सपोर्ट करते थे। तो एजुकेशन का शुरुआत हुआ वही राजकीय मध्य विद्यालय रातू, जो मेरा विलेज में ही जो स्कूल था वहाँ से शुरू की। और वहाँ से वहाँ के शिक्षकों ने बहुत एक मजबूत नींव रखी एजुकेशन वाइज। मेरे पापा मम्मी घर के सारे लोग बहुत मजबूत नींव रखी मोरल वाइज, लाइक कि मैं नैतिकता सीख जाऊँ, हार्ड वर्किंग करना सीख जाऊँ, मैं पंक्चुअलिटी हमेशा पंक्चुअल रहूँ। तो ऐसे शुरू हुआ कुछ सफ़र। और उसके बाद फिर जवाहर नवोदय विद्यालय टेनुघाट जाने का मौका मिला। वहाँ पर मैं लगभग 7 साल थी, क्लास 6 से क्लास 12 तक की। जवाहर नवोदय विद्यालय टेनुघाट में भी बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, लाइक एवरेज स्टूडेंट थी, बट अंत तक आते आते बहुत सारे शिक्षकों के हेल्प से फिर मतलब टॉप 10 तक आ गई थी लगभग। उसके बाद एक नवोदय में एक टीचर थे, प्रिंसिपल थे, उनका नाम डॉक्टर डी के मोदी था। तो उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, एशियन यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, जो बांग्लादेश में स्थित है। और सब लोग जब बांग्लादेश का नाम सुनते हैं तो बहुत नेगेटिव चीज़ें आ जाती है दिमाग में, और खासकर मैं लड़की हूँ एक गांव की, वो इतनी दूर बांग्लादेश कैसे जाए पढ़ने के लिए। तो मेरे पापा अभी यहीं बैठे हुए हैं। उन्होंने बस डी के मोदी सर का मार्गदर्शन, मतलब कि हम लोग दोनों बस बेसिकली गाड़ी उठाए चले गए टेनुघाट और बोले कि सर क्या करना है बताइए। तो डी के मोदी सर बोले कि आंख बंद करके भेज दीजिए उसे। और आई गेस वो एक मेरा माइलस्टोन था, क्योंकि मैं वहाँ पे इतने सारे लोगों के साथ मिली, इतना अच्छा यूनिवर्सिटी था, बहुत सारे देश के बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, महिलाएं आती थी बेसिकली पढ़ने के लिए। अफगानिस्तान से महिलाएं आती थी, पाकिस्तान से महिलाएं आती थी, भूटान नेपाल से, मालदीव से। तो ऐसा लगता था कि मतलब हमारे लिए विचार बहुत ज़्यादा मतलब विराट रूप लेने लगे थे, बहुत स्ट्रांगली फील करने लगी थी जो हमारा मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम का। तो फिर वहाँ से फिर ऑक्सफोर्ड के लिए अप्लाई की, वहाँ पे जॉब भी की 1 साल के लिए, ऑक्सफोर्ड में हो गया। और वहाँ पे तो और भी मतलब बिल्कुल वो सपना को जी सकी, वसुधैव कुटुंबकम के सपने को। बहुत अच्छे लोग जुड़ते गए। IIT बॉम्बे में थी, कुछ दिन तक जॉब कर रही थी, रिसर्चर का एक्सपीरियंस था, क्लाइमेट मॉडलिंग में काम कर रही थी, मेरा एनवायरनमेंट साइंस में बैकग्राउंड रहा है। तो वहाँ से फिर पापा बुला लिए कि घर आ जाओ, एक बार कोशिश करके देखो, सिविल सर्विसेज का तैयारी करो। मैं भी सोची कि अगर मैं कभी नहीं करूँगी तो शायद रिग्रेट करूँ ज़िंदगी भर। तो बस वहाँ से आई गेस जैसे सर ने बताया, पवन सर ने बताया कि बहुत आसान नहीं होता है, बहुत आसान नहीं था मेरे लिए भी। बहुत बार लग रहा था कि बहुत बड़ी चक्रव्यूह में फंस गई हूँ, निकलूँगी कैसे। प्रीलिम्स में 2 बार फेल कर गई थी, तो हो नहीं पा रहा था। फिर जब झारखंड वाली जब निकली तो एक भैया मुझे विजय स्टडी सर्कल के बारे में बताया। आप लोग शायद को पता होगा, प्रशांत नाम है उनका, अभी प्लामो में पोस्टेड है। तो वो मुझे विजय स्टडी सर्कल के बारे में बताया। तो बस मैं इनरोल कर ली टेस्ट सीरीज़ के लिए। एंड आई गेस कि अगर मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं लेती तो नहीं हो पाता, क्योंकि बिल्कुल टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको उस टाइम में बांधने के लिए। स्केड्यूल बहुत अच्छा था, हर संडे टेस्ट होता था, तो हर संडे टेस्ट होता था तो आप उसी अनुसार पढ़ लेते थे हमेशा। GS 1 खत्म हो जाता था पहले सप्ताह, GS 2, इस तरीके से 5वें सप्ताह में खोटा खत्म हो जाता था। 2 महीने में एक बार रिवीजन भी हो जाता था। तो मतलब आई गेस विजय स्टडी सर्कल का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है मेरी इस सफलता में। तो थैंक यू सो मच पवन सर, लाइक हमेशा आपने टाइम दिया, जब भी मुझे टाइम चाहिए था तो आपने हमेशा टाइम दिया। यहाँ के स्टाफ, आई थिंक दिलीप सर जहाँ हैं, आई डोंट नो कहाँ है, बट बहुत सपोर्ट किए हमेशा से। और उनको मैं हमेशा तंग करती रहती थी, बहुत ज़्यादा ही तंग किया। आई गेस आई डोंट नो, आई कांट फाइंड हिम राइट नाउ, बट एनीवे तो हाँ तो आपका बहुत सपोर्ट रहा। तो बहुत अच्छी टीम है यहाँ पे, बहुत अच्छे टीचर्स की टीम है। आई थिंक एक साइंस के टीचर थे जिनसे मैं मिल पाई थी, एक बार सर से मिलने आई थी तो यहाँ पे, तो वो भी सपोर्ट किए। तो थैंक यू सो मच, लाइक एंटायर टीम, लाइक रियली हेल्प मी सो मच। और सर का भी जर्नी सुन के लगा कि
बस सफलता बहुत आसानी से नहीं मिल पाता है। तो वो जो चक्रव्यूह का टाइम था वो कहीं ना कहीं मुझे निखार रहा था, मेरे व्यक्तित्व को काइंड ऑफ इम्प्रूव कर रहा था, पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा था, सॉफ्ट स्किल को इम्प्रूव कर रहा था, पेशेंस को मेरी पेशेंस की परीक्षा ले रहा था। तो उस स्थिति से आई थिंक सबको गुजरना होता है कभी न कभी। तो बस परसिवियरेंस करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए और आई थिंक एक दिन कभी ना कभी सफलता जरूर आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।